नमो नमः। श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से मैं पंड्या करण इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्रियापद परिचय। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था क्रियापद के कई सारे प्रकार, जैसे कि वर्तमान काल के क्रियापद, भूतकाल के क्रियापद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल और विधिलिंग जैसे लकारों के बारे में हमने पढ़ा था। आज वैसा ही एक क्रियापद जिसमें हम आगे भूतकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले थोड़ी माहिती जान लेते हैं। जिस शब्द से हमें क्रिया का बोध होता है उस शब्द को हम क्रियापद कहते हैं। क्रियापद के पीछे संस्कृत प्रत्यय लगते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग है, जैसे कि प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दूर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप इत्यादयः। संस्कृत भाषा में 10 लकार है, जिनमें से हम ज़्यादातर लट लकार यानी वर्तमान काल, ढृट लकार यानी भविष्य काल और लंग लकार यानी कि भूतकाल और विधिलिंग यानी कि हेतु निर्देश का उपयोग करने के लिए करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने वर्तमान लट यानी कि लट लकार के बारे में, वर्तमान काल के बारे में पढ़ा था, और आज हम सीखने वाले हैं लंग लकार यानी कि भूतकाल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी लकारों में संस्कृत के प्रत्यय लगते हैं। सभी क्रियापदों में लकारों में 3 पुरुष होते हैं और सभी लकारों में यानी कि क्रियापदों में वचन भी 3 ही होते हैं। पहला उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, दूसरा मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, तीसरा अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं। सभी भाषाओं में 2 ही वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में ही 3 वचन होते हैं या आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो भूतकाल परस्मै पद, भूतकाल आत्मनेपद, दोनों के प्रत्यय जो है वो मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे उपु यानी कि उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परस्मै पद में उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन एक वचन का प्रत्यय है अम, द्विवचन का प्रत्यय है व, बहुवचन का प्रत्यय है म। सेकंड पर्सन में एक वचन का प्रत्यय है सह यानी उसका हो जाएगा विसर्ग, द्विवचन का प्रत्यय तम और बहुवचन का त। वैसे ही थर्ड पर्सन में त, ताम और अन। वैसे ही आत्मनेपद में अगर देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन का ई, द्विवचन का वही और बहुवचन का मही। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन में थास, जिसका हो जाएगा विसर्ग थाहा, द्विवचन में इथाम और बहुवचन में ध्वम। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में त, द्विवचन में इताम और बहुवचन में अंत। अम व म, सह तम त ताम अन, ई वही मही, थास इथाम ध्वम, त इताम अंत। इस धातु को समझने के लिए एक और ट्रिक आपको दे रहा हूँ। धातु के आगे अ प्रत्यय लगेगा, मतलब जिस क्रियापद के आगे अगर आपको अ दिखाई देता है तो समझ लीजिए वो भूतकाल का ही क्रियापद है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल पठ यानी पढ़ना। पढ़ने के लिए जो धातु का उपयोग होता है उसे कहते हैं पठ धातु। तो यहाँ पे मैंने तो कुल 9 वाक्य दिए हुए हैं, जिनमें से एफ पी यानी फर्स्ट पर्सन के 3, सेकंड पर्सन के 3 और थर्ड पर्सन के 3 वाक्य जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट पर्सन के 3 यानी कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन का पहला वाक्य है जो एक वचन का है, दूसरा वाक्य है वो द्विवचन का और तीसरा वाक्य है वो बहुवचन का। वैसे ही सेकंड पर्सन में यानी कि सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का। वैसे ही अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन में एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का। यानी सभी के मैंने यहाँ पे उदाहरण लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इन सभी प्रत्ययों का उपयोग हमें कैसे करना है और कहाँ पे करना है इसके लिए।
इसके आगे के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है और उसके लिए उसका उपयोग कहाँ पे होता है, सेकंड पुरुष किसे कहा जाता है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन किसे कहा जाता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट पर्सन का पहला वाक्य एक वचन वाला, मैंने पढ़ा यानी मैंने अभ्यास किया था, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है अहम, या जो प्रत्यय दिए गए हैं वो संस्कृत के वर्ड्स दिए गए, या अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, त्वम यानी आप, युवम यानी आप दोनों, युयम यानी आप सभी, सह यानी कोई और, तो यानी वो दोनों, और ते यानी वो सभी। तो ये जो है वो संस्कृत के शब्द मैंने दिए गए हैं और यहाँ पे जो प्रत्यय लगे हुए वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम सभी ने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा, उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन सभी ने पढ़ा। तो ये पहला वाक्य जो है वो उसमें एक वचन का है यानी अकेला है। तो यहाँ पे इसके लिए प्रत्यय आया, मैंने बताया था कि आगे अ आएगा, तो अ ये धातु जो है वो पठ और उसका प्रत्यय यानी अम, तो यहाँ पे हो गया अपठम। वैसे ही दो लोग होते हैं तो आवाम अपठाव, तो अपठाव क्यों, अ का अ ऐसे ही आया, पठ धातु का वैसे ही आया, और व यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे द्विवचन में व प्रत्यय है। वैसे ही बहुवचन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे म प्रत्यय जो है इसके लिए यहाँ पे म आया। तो वैसे ही आप देख सकते हैं अम व म यानी अम व म, स तम त, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपठः, मैंने बोला था विसर्ग हो जाएगा, तो ये विसर्ग है, तम का तम यहाँ पे आया और त यानी त आया। और अन्य पुरुष में देख सकते हैं त ताम अन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपठत, अपठताम, त ताम और अन। आप देख सकते हैं इन सभी के प्रत्यय के उपयोग मैंने कहाँ पे किए और कैसे किए। ये सभी प्रत्यय एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और पुरुष के आधारित होते हैं। जितने पुरुष हो यानी कि उत्तम पुरुष हो तो उसके हिसाब से रखना है, मध्यम पुरुष हो तो उसके हिसाब से रखना है, और अन्य पुरुष हो तो उसके हिसाब से प्रत्यय रखना है। तो वैसे ही आप यहाँ जो मैंने पठ धातु का एग्जाम्पल दिया वैसे ही आप गच्छ, लिख, पीब कोई भी धातु का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे प्रत्यय का उपयोग हम करेंगे।